साथियों, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। भाग 3, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 6 से पढ़कर सुनाते हैं। नहुष का मनोविकार उसके पतन का कारण बना। कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य जिन गुणों से बढ़ता है, उन्नत और विकास करता है, उन्हीं गुणों को पद प्रतिष्ठित होकर त्याग देता है और वे विपरीत गतिविधि अपना लेता है। लोग समाज में पद प्रतिष्ठा पाने के लिए परोपकार, परमार्थ और सत्कर्म करते हैं, जनसेवा और जन शिक्षा का कार्यक्रम अपनाते हैं और जब अपना लक्ष्य पा लेते हैं तो समाज पर स्वामित्व दिखाने लगते हैं। समाज पर स्वामित्व दिखाने लगते हैं, परिवार पर स्वामित्व दिखाने लगते हैं, बच्चों पर, पत्नी पर, माता पिता, भाई बहन, सभी पर स्वामित्व दिखाने लगते हैं। आदमी जिन गुणों के आधार पर आगे बढ़े और ऊंचा उठे, यदि वह अपनी स्थिति बनाए रहना चाहता है तो उनको यथावत धारण किए रहे, अन्यथा उसका पतन निश्चित। संसार में इसी आधार पर उठने गिरने वालों के एक नहीं हजारों उदाहरण मौजूद हैं। नहुष धरती का एक महान राजा था। वह वीर था, साहसी था, न्यायी और नीतिवान था। अपने पुण्य और परमार्थ के आधार पर बड़ा प्रसिद्ध और सम्मानित था। वह न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करता था और न्यायपूर्वक ही दंड दिया करता था। उसने बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन और बड़े बड़े पुण्य उत्सवों का समारोह किया था। दानी, दयालु और पुण्य आत्मा होने से उसे पृथ्वी का इंद्र कहा जाता था। यही सही भी था। एक बार जब इंद्र को एक साधना करने के लिए अरण्यवास करना पड़ा और इंद्रासन खाली हो गया तो त्रिलोक का शासन संभालने के लिए नहुष को ही उस पर प्रतिष्ठित किया गया। इंद्र पद पाते ही नहुष मदमत्त हो उठा और सारी नैतिक मर्यादाओं को भूल गया। उसने एक बार इंद्र की पत्नी शची को देख लिया। उसकी रूप माधुरी से उसका मन मोहित हो गया। नहुष उत्तरदायी व्यक्ति था और एक महान पद पर प्रतिष्ठित था। उसका कर्तव्य था कि वह अपनी विचलित होती हुई वृत्तियों को रोकता, किंतु प्रमादवश वह उसकी उपेक्षा कर गया। फल यह हुआ कि वह धीरे धीरे विकार का शिकार बन गया और शची को पाने के लिए व्याकुल हो उठा। पहले तो उसने शची के पास प्रस्ताव भेजा, किंतु जब वह तैयार न हुई तो सत्ता एवं पद का प्रयोग किया। कहलाया कि जब हम इंद्रासन के अधिकारी हैं तो इंद्राणी पर भी हमारा अधिकार है। यदि राजी से न मिली तो हम बलपूर्वक उसको प्राप्त करेंगे। शची ने समझ लिया कि नहुष विकारों के वश में हो गया है। यदि युक्तिपूर्वक उसका दमन न किया गया तो वह कोई विग्रह खड़ा कर देगा और तब स्वर्ग का कुशल क्षेम संकट में पड़ जाएगा। वासनाग्रस्त मनुष्य तो पागल होता है। निदान शची ने कहला भेजा कि यदि नहुष ऋषियों से जुती पालकी में मुझे लेने आए तो मैं उसके साथ जा सकती हूँ। विवेकहीन हो जाने से नहुष को यह शर्त बड़ी सरल लगी। वह उसमें छिपे हुए रहस्य को न समझ पाया। निदान उसने कुछ ऋषियों को एक पालकी में जोता और उस पर बैठकर शची के पास चल दिया। बेचारे क्षीणकाय ऋषि उस नहुष को जो इस समय
वह उसमें रहस्य को न समझ पाया। निदान उसने कुछ ऋषियों को एक पालकी में जोता और उस पर बैठकर सची के पास चल दिया। बेचारे क्षीणकाय ऋषि उस नहुस को, जो इस समय पाप वृत्तियों के कारण बहुत ही बोझिल हो रहा था, जल्दी जल्दी लेकर कैसे चल पाते। पर नहुस को पल पल पहाड़ हो रहा था। वह बार बार सर्प सर्प जल्दी जल्दी कहकर ऋषियों को तेज चलने के लिए हाँक रहा था, और उसी क्रम में उसने उनको लात से भी ठेला। बस अन्याय की पराकाष्ठा हो गई। ऋषियों ने पालकी ठसक कर उसे श्राप दे दिया, जा सर्प सर्प के उतावले जाकर सर्प हो जा। नहुस का तुरंत पतन हो गया और वह अपना स्वर्ग का राजपद खोकर युग युग तक सर्प योनि में अपने किए का भोग भोगता रहा। ओम शांति।